Good morning, student. Welcome to class 6. Today we are going to study about the civics. Let's start the chapter first, that is understanding diversity. Let us start the chapter. So you can see the symbols given the above the chapter. See that there is 4 symbol given that belongs to different religions. Now let us read the line what it is written here. ये सिंबल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन. हाउ आई हैव सेड, जैसे कि हमने कहा है कि मैंने अलग अलग सिंबल दे रखा है अलग अलग रिलीजन्स के अकॉर्डिंग. सो मैच द फॉलोइंग सिंबल विद देयर रिलीजन्स. हमें क्या करना है, इसको समझ के अपने अकॉर्डिंग मैच करना है, यानी जो सिंबल जिस रिलीजन से बिलोंग करता है, जिस रिलीजन का है, उससे मैच करना है. तो लेट अस स्टार्ट. पहला नंबर में लिखा है क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी बिलोंग्स टू द साइन ऑफ द क्रॉस. हम देख सकते हैं थर्ड नंबर में दिया हुआ है क्रॉस साइन का फिगर जो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं. तो ये क्रिश्चियनिटी हुआ, उसको क्या ये येलो बटन से लेके यहाँ तक मैच करना है, जैसे कि हम एक रेगुलर क्लास में मैचअप्स करते हैं वैसे. उसके बाद देखिए आप सेकंड में लिखा है सिखिज्म. सिखिज्म ऊपर के 4 में से कौन से फिगर में मैच होगा. इस्लाम आप समझ सकते हो, थर्ड में जो लिखा है इस्लाम, ये लास्ट वाले में मैच होगा. एंड हिंदुज़म जो हम हमेशा ओम यानी कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, इससे मैच होगा. तो लास्ट में बचेगा सिखिज्म. सिखिज्म इससे मैच हो, यानी कि गुरु के जो लाइट्स होते हैं वैसा सिंबल दे रखा है, उससे मैच करना है आपको. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन व्हाट इज रिटन. लुक अराउंड एज वी सीट इन द क्लास. ईच वन ऑफ अस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर. सो हम जब हम क्लास में बैठते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत अलग रहते हैं. सम डिफरेंसेस आर ऑब्वियस, लाइक सम अस आर बॉयज़ एंड सम ऑफ अस आर गर्ल्स एंड सम ऑफ अस हैव लॉन्ग हेयर एंड विच while some have it shorts. दैट मीन्स सब जो हमारे क्लास में बगल में बैठते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, हर एक चीज़ उनका अलग होता है. ये कुछ बॉयज़ होते हैं, कुछ गर्ल्स होते हैं, किसी का बाल छोटा होता है, किसी का बाल बड़ा होता है, किसी का हाइट छोटा होता है, किसी का हाइट बड़ा होता है. सम आर शॉर्ट वाइल सम आर टॉल, जो बड़ा और छोटा होता है. दीज आर द डिफरेंसेस वी कैन मेक आउट एट द ग्लांस. ये जो डिफरेंस है वो हमें ग्लांस यानी कि एक बार में देखने से हमें पता चल जाता है कि ये है और वो, यानी कि ये लड़का है और वो लड़की है, इसका बाल छोटा है, इसका बाल बड़ा है, और बहुत सारे डिफरेंसेस जो एक बार में देखने के लिए मिल जाती हैं. जैसे हम देखते हैं एक नज़र में और या वहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल जाती है. वी सी दैट नो टू पीपल आर अलाइक. हम देख सकते हैं कि इवन 2 पर्सन यानी कि 2 लोग एक जैसे नहीं होते हैं. Each one of us has different complexion, color of hair and eyes etc. हर एक व्यक्ति अपने अलग कम्प्लेक्शन यानी कि कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ हेयर, उसके बाल के कलर एंड आइज़ के कलर, सारी चीज़ क्या होते हैं एक दूसरे से अलग होता है. दिस इज़ द डाइवर्सिटी दैट वी फाइंड ऑल अराउंड अस. यही अलग चीज़ है, जो अलग अलग चीज़ है जो हम हमारे अगल बगल हमें मिलता है. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी इज. अब हम स्टार्ट करेंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है. मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी मतलब, डाइवर्सिटी का मतलब वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन आवर सराउंडिंग. वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन आवर सराउंडिंग का मतलब होता है कि हम अपने अगल बगल बहुत अलग अलग किस्म के लोगों को देख सकते हैं. दे आर इन डिफरेंट ड्रेसेस. एग्जाम्पल, सम वेयर धोती कुर्ताज while some wear other wear kurtas pajama etc. Also they speak different language etc. on like हिंदी, उर्दू, बंगाली etc. जैसे कि जब हम डिफरेंट लोग अपने आप अगल बगल देखते हैं तो उनका पहनावा जैसे कि ड्रेसअप हुआ वो भी अलग अलग होता है, और जो लैंग्वेज वो स्पीक करते हैं वो भी अलग होता है. ये हम अपने सराउंडिंग में भी देख सकते हैं कि जो हमारे घर में लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो हमारे नाइबर्स नहीं बोलते. कंपलसरी नहीं है कि वही लैंग्वेज वो बोलेंगे, उनकी कल्चर अलग होती है. दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन लाइक हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी.
वो दूसरे रिलीजन फॉलो करते हैं जो हम फॉलो कर, जैसे कि हम हिंदुज़म फॉलो करते हैं। और हमारे क्लास में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो अपना रिलीजन तो वो फॉलो करते हैं। ये नहीं है कि क्लास में है कि एक ही रिलीजन आप फॉलो करते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड बीइंग यूनिक इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि एक दूसरे से अलग और यूनिक यानी कि सिंगल होना ही डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इज द रेंज ऑफ मैनी पीपल और द थिंग्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी रेंज ऑफ पीपल है। डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए आप। डाइवर्सिटी इज द रेंज ऑफ पीपल ऑफ मैनी थिंग्स और विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये लोगों की समूह है, लेकिन लोग क्या हैं? एक दूसरे से बिल्कुल अलग। उसके बाद व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। डाइवर्सिटी जो है हमारे लाइफ को क्या ऐड करता है, यानी कि हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है इसका। इमेजिन अ सिचुएशन इन विच एवरीवन अराउंड अस लुक अलाइक। अगर हम सोचें कि इमेजिन करें, यानी कि सोचें कि हमारे अगल बगल जो जैसे हम हैं वैसे इंसान हमें दिखे, wore the same dress and are the same food, spoke and same language and live in same kind of house and so on। जैसे कि हमारे जैसे दिखे, हमारे जैसे ड्रेस पहने और हमारे ही जैसे खाना खाए, हमारी ही लैंग्वेज बोले, हम जैसे रहते हैं जिस घर में उसी घर में रहें, तो क्या होगा? we'll find it altering, boring and monotonous। that means हम अगर ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसा फैमिली या ऐसा कंट्री में रहेंगे जहाँ के सारे एक जैसे हैं, सारे का ड्रेस एक जैसा है, सारे का कल्चर एक जैसा है, तो क्या लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगा, ना कंपटीशन, कुछ भी नहीं। सो डाइवर्सिटी एड वैरायटी टू आवर लिव्स। डाइवर्सिटी क्या है? अपनी ज़िंदगी में क्या वैरायटी ऐड करता है। और वैरायटी क्या है? इंसान को पसंद है। जैसे कि कुछ हमें चाहिए होता है तो एक रहता है, तो हम सोचते हैं क्या ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ले लेते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन होती है तो हमें खुश मिलते कि ये नहीं, मतलब इससे अच्छा ये है तो इसको ले। सो वैरायटी एड्स लाइफ टू आवर लिविंग हुड। इट इज़ लाइक एडिंग स्पाइस टू अ ब्लेंड रेसिपी विच इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू अ माउथ वाटरिंग डिश। ये क्या है? स्पाइस, यानी कि एक सादा खाना जो होती है, सादा जिंदगी को एक रंगीन जिंदगी बनाती है डाइवर्सिटी। सी द लाइन डाइवर्सिटी ऑल्सो इनरिच आवर लाइफ्स। और जैसे कि हम दूसरे कल्चर के साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ इनरिच करती है, यानी कि जैसे कि अभी भी एग्जांपल लें तो हम बहुत सारे कल्चर किसी और का जो हमें अच्छा लगता है वो हम फॉलो करते हैं, तो वो क्या इनरिच करता है आवर लाइफ को, लिविंग स्टाइल को। व्हेन वी लिव with a diverse group of people, we learn from them, we absorb different cultures, we become more tolerant and broad minded। think about it। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जब हम दूसरे डाइवर्स ग्रुप के साथ रहते हैं तो उनसे हम कुछ सीखते हैं जो हमें अच्छा लगता है और हम उनको फॉलो भी करते हैं, एंड बिकम मोर टॉलरेंट। एंड हमारी जो सोच होती है उससे ज़्यादा, जैसे एक कल्चर पे जितनी सोच रहती है उससे ज़्यादा ही हम अपने आप को माइंड फ्री कर सकते हैं या माइंड को एब्रॉड थिंकिंग में ले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया, अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया के बारे में हम सब जानते हैं। इंडिया जहाँ पर हम रहते हैं, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट from early times people travel to different regions for several reasons। जब हम हिस्ट्री पूरी पहले का देखें तो वहाँ पे क्या हम मिलेंगे कि पीपल ट्रैवल, जो लोग ट्रैवल करके बहुत सारे रीजन, यानी कि बहुत दिनों तक ट्रैवल करके, इट कुड हैव बीन इन सर्च ऑफ फूड एंड लाइवलीहुड। ट्रैवल किया, क्यों किया? सर्च ऑफ फूड, यानी कि खाने के लिए और रहने के लिए। जो तकलीफ़ें जैसे कि पहले लोग जंगल में रहते थे तो तकलीफ़ें आती थी, उससे मतलब तकलीफ़ से उभरने के लिए आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने खाने के सर्च में, लाइवलीहुड के सर्च में आगे बढ़ा।
उसके लिए बहुत दिनों लग गए, सीजन्स यानी कि बहुत दिन लग गए। दे हैव लेफ्ट देयर होम बिकॉज ऑफ वार्स, ड्रॉट और फूड फ्लड। व्हेन दे सेटल डाउन इन a न्यू प्लेस दे बिगन टू लर्न न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। और कोई कोई जैसे कि किसी ने अपने फूड और लाइवलीहुड के लिए प्लेस चेंज किया है, तो किसी अपने वार्स के वजह से, यानी कि दो जगह पे अगर वार्स होती हैं तो वहाँ के चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, वहाँ रहने लायक की लाइव लिविंग स्टाइल नहीं रहती। उसके वजह से जो माइग्रेशन होती है, उसके माइग्रेशन होने के बाद जो पीपल वहाँ पे जाते हैं, नई जगह जाते हैं, तो नई जगह नई चीज़ सीखते हैं, और वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए उनको सीखना ही पड़ता है। वो रीजन हो सकती है या फ्लड हो सकता है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, उसके वजह से भी क्या होता है, कुछ एरिया डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके वजह से लोग पीपल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दे ऑल्सो टॉट पीपल सम ऑफ द थिंग्स दे न्यू। और जब हम नई जगह पे जाते हैं तो हम उनसे कुछ सीखते हैं, नई चीज़ें। दिस टीचिंग एंड लर्निंग बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल ब्रॉट अबाउट मेनी लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेजेस, डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक, क्रिश्चियंस एंड रिलीजन। जब हम नई जगह पर जाते हैं तो हम नई चीज़ें सीखते हैं, ये सिखाती है हमें कि उस ग्रुप के सिखाने की वजह से नई नई लैंग्वेजेस डेवलप हुई थी, नई डांस फॉर्म डेवलप हुई थी, म्यूजिक, रिलीजन्स। उसके बाद देखिए सेकेंड पैराग्राफ में कि इंडियन कल्चर हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। हमारे इंडियन कल्चर मोस्टली इन्फ्लुएंस हो सकती है जो आउटनर्स यानी कि जो बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं उनकी वजह से। पीपल फ्रॉम पेरिसिया के लोग, सेंट्रल एशिया, ग्रीस, अफगानिस्तान, तिब्बत एंड म्यांमार हैव कम एंड सेटल इन आवर कंट्री। ये देश से लोग यहाँ आके क्या करते हैं, सेटल होते हैं। दे अडॉप्ट सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ आवर कल्चर वाइल रिटेनिंग सम एलिमेंट्स ऑफ देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन एज वेल। जब वो यहाँ आके रहते हैं तो कुछ कल्चर क्या है, कुछ कल्चर हमारे भी वो फॉलो करते हैं, तो कुछ कल हम भी उनकी फॉलो करते ही हैं। ऑब्वियस है कि साथ में अगर एक जगह रहेंगे तो देखने के क्या होता है, उनकी कल्चर अगर अच्छा लगता है तो वो हम फॉलो करते हैं, अच्छा और कंफर्टेबल दोनों होते हैं, वो भी हमारे कल्चर फॉलो करते हैं। दिस इंटरमाइंगलिंग ऑफ कल्चर शेप द लाइफ ऑफ द पीपल इन डिफरेंट वे। न्यू लैंग्वेज, डांस फॉर्म्स, स्कूल्स ऑफ म्यूजिक, पेंटिंग, क्यूजन्स एंड रिलीजन्स इमर्ज। डिफरेंट culture thus influence one another and brought about diversity। और इसी की वजह से नई लैंग्वेज फॉर्म होती है, नई ट्रेडिशन फॉर्म होती है। लेट अस नाउ लुक एट दिस डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंसेस विच enrich our lives in many ways and make country so unique and special। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमारी कंट्री बहुत ही स्पेशल है। पहला है जोग्राफिकली डाइवर्सिटी। जो हमारी कंट्री है वो क्या है, जोग्राफिकली डाइवर्सिटी भी है। ये बात तो आपको क्लियर होगी कि डाइवर्सिटी मतलब होता है एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना फिर भी साथ में रहना। उसके बाद आप लाइन पढ़े, देखिए यहाँ पे, जोग्राफिकली इंडिया इज एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री। इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत मतलब कि अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं। देयर आर कल्चर के लोग रहते हैं, और उसकी जो जोग्राफिकल मतलब फिजिकल एरिया जो है, जो मतलब लैंड एरिया, वो सब अलग अलग है। देयर आर माउंटेन रेंज, प्लेन्स, लैंड, डेजर्ट एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडेड बाय द सी। इसके ये क्या चीज़ से सराउंड है, माउंटेन रेंज से, प्लेन से, लैंड से, एंड डेजर्ट एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन एरिया। द क्लाइमेट, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फाउना ऑफ दिस रीजन वेरी। हर एक चीज़ बहुत अलग होता है। वेरी मतलब होता है अलग होना। द क्लाइमेट यानी कि मौसम, वेजिटेशन यानी कि खेती उत्पादन, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल, फ्लोरा एंड फाउना ऑफ दिस रीजन वेरी। फॉर दिस रीजन द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल आर डिफरेंट। और एक ये भी वजह है कि लिविंग कंडीशन भी एक दूसरे से अलग होता है। जिस हिसाब से क्लाइमेट कंडीशन होती है उस हिसाब से लिविंग स्टैंडर्ड हो जाती है। देयर आर वेरी कोल्ड एरियाज नियर द हिमालयज एंड वेरी हॉट एरिया इन द थार डेजर्ट। आप यहाँ पे लाइन में देख सकते हैं कि लिखा है यहाँ पे कि देयर आर वेरी कोल्ड एरिया। हिमालय के पास बहुत एरिया क्या होती है, कोल्ड होती है। और जब हम थार डेजर्ट या डेजर्ट पढ़ते हैं तो हमें पता होती है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही हॉट होगी।
और थार डेजर्ट आप लोगों को पता है कि ये राजस्थान में ही है। द फूड हैबिट, ड्रेस, ऑक्यूपेशन, लाइवलीहुड etc ऑफ द पीपल इन दिस एरिया आर डिफरेंट। और जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होता है, वैसे कि वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ के ड्रेस, वहाँ के फूड, सारे चीज़ अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशन। जैसे कि आप अपने फिगर में भी यहाँ पे देख सकते हैं, दो चीज़ का फिगर दिया गया है, कोल्ड एरिया ऑफ हिमालय एंड हॉट एरिया ऑफ थार डेजर्ट। वहाँ की पीपल की मतलब कि देख सकते हैं वहाँ पर पीपल कैसे वहाँ ट्रैवल भी करते हैं। हर एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है, जैसे कि क्लाइमेट डिफरेंट होती है या वेदर कंडीशन डिफरेंट हो या प्लेस अलग अलग जगह पे हो जाती है जब। उसके बाद देखिए आप कल्चरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब कल्चर अलग होना। ये हम सब जानते हैं कि सबका कल्चर अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए द कल्चर ऑफ इंडिया इज अ मिक्स ऑफ डाइवर्स कल्चर स्प्रेड ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट and of traditions that are several centuries old. Language, religion, dance, music, architecture, food and social customs all different place to place within the country. जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं, अगल बगल भी हम देख सकते हैं कि अगर एक कम्युनिटी में रहते हैं या एक सोसाइटी में रहते हैं तो एक ही कल्चर आपको नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। वहाँ के लैंग्वेज भी अलग अलग होते हैं और आर्किटेक्चर, फूड एंड सोशल कस्टम्स ऑल आर डिफरेंट प्लेस टू प्लेस विद इन द कंट्री। जैसे कि हमारे इंडिया में अलग अलग आप अलग अलग जगह पे जाओगे, अगर सपोज अगर आप टूरिस्ट हो, अगर सब सर्वे के लिए या टूरिस्ट घूमने के लिए अलग अलग जगह, तो आपको हर एक जगह पे अलग कल्चर, अलग फूड, अलग लिविंग स्टाइल आपको देखने की मिलेगी। द फेस्टिवल इन इंडिया आर एज मल्टी डायमेंशनल एज द कल्चर। अब हम फेस्टिवल की बात करें तो जैसे कल्चर अलग अलग है तो फेस्टिवल भी सबकी अलग अलग है। और जब हम एक इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कल्चर अलग है तो फेस्टिवल भी सिर्फ एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद द जील एंड इंथुसियाज्म। हमारे इंडिया में जब कल्चर अलग अलग जो सब सेलिब्रेशन होता है, बहुत ही उत्साह, बहुत ही हंसी पूर्वक उसको सेलिब्रेट किया जाता है। द मोर फेमस वन आर लाइक दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी बाय हिंदुज़म। हिंदू क्या क्या फॉलो करते हैं? दिवाली, ये नाम आप लोगों ने पहले भी सुना है, सेलिब्रेट भी किया है, सारा चीज़ कर रहे हैं। दुर्गा पूजा जैसे कि 10 दिन का होता है, ये सब पूजा को कौन सेलिब्रेट करता है? हिंदुज़म करता है। उसके बाद क्या आता है? ईद उल फितर। ये ईद उल फितर आप लोगों ने सुना होगा। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम। गुरु नानक जयंती बाय सिख, बुद्ध पूर्णिमा बाय बुद्धिस्ट एंड महावीर जयंती बाय जैन एंड क्रिसमस बाय क्रिश्चियन। क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है? क्रिश्चियन। ये सब सेलिब्रेशन है एक पूरी इंडिया में। जैसे कि कल्चर अलग अलग है, पीपल अलग अलग है, उनके रिलीजन अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग सारे ये फेस्टिवल भी अलग अलग सेलिब्रेट किया जाता है।